हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल द अंकुर टॉक पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ईएमआरएस के एग्ज़ाम आने वाले हैं। हमने आपको पिछले एक वीडियो के माध्यम से सूचित किया था कि दिसंबर महीने में आपका एग्ज़ाम आयोजित होने वाला है। तो उसी के विषय में थोड़ी सी बात करेंगे। इसके साथ साथ बात करेंगे कि आखिर एग्ज़ाम को लेकर के हमारा सेफ़ स्कोर क्या रहने वाला है, हमें अब किस स्ट्रेटजी के साथ पढ़ाई करनी चाहिए ताकि हम एक सेफ़ स्कोर तक पहुंच सकें। और जो हमने टोटल फॉर्म फिलिंग को लेकर के आरटीआई लगाई थी, तो उसका क्या जवाब आया है। बहुत से बच्चे कमेंट के माध्यम से ये पूछ रहे थे कि सर आरटीआई का रिप्लाई आया कि नहीं आया। तो इस विषय में भी मैं थोड़ी सी चर्चा करने वाला हूँ। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ आरटीआई के रिप्लाई को लेकर के। आपका जो भी कन्फ्यूज़न है उसको मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए, ये आरटीआई दोस्तों हमने लगाई थी 27 तारीख को। एक्चुअल में होता क्या है कि अगर आप कोई आरटीआई लगाते हैं तो उसके लिए आपको 30 दिन का इंतज़ार करना पड़ता है। 30 दिन के अंदर अंदर रिप्लाई आ जाता है। वैसे मैक्सिमम केसेस में ये देखा जाता है कि 10 से 15 दिन के अंदर हर हाल में आपको रिप्लाई मिल जाता है। लेकिन जो नियम है, नियम के अनुसार आपको 30 दिन का इंतज़ार तो करना ही होता है अगर किसी केस में आपको जवाब नहीं मिलता है तो हमने ये आरटीआई दोस्तों लगाई थी 27 तारीख को। लेकिन अभी तक आप देखेंगे कि हमारे पास कोई भी रिप्लाई नहीं आया हुआ है। सिर्फ यहाँ पर जो हमारे ये सीपीआईओ यानी कि चीफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो होता है वही सिर्फ अपॉइंट किया गया है। और अभी तक इसके बाद हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली है, जबकि हमारी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर दी गई थी 27 तारीख को ही सीपीआईओ जी के पास, है ना। लेकिन अभी तक हमें कोई भी जानकारी इसको लेकर के नहीं मिली है। ये हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर है। अगर आप इसको ऑनलाइन खुद भी देखना चाहते हैं तो ईमेल आईडी के साथ देख पाएंगे। तो ईमेल आईडी आप नोट कर सकते हैं। अगर आप इसका स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो आप इसका स्टेटस भी चेक कर पाएंगे। ये है ईमेल आईडी, और इसको आप डाल करके ये रजिस्ट्रेशन नंबर और ये देख सकते हैं। अभी कोई भी हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। जैसे इन्फॉर्मेशन मिलेगी हम आपको एक वीडियो के माध्यम से सूचित कर देंगे कि टोटल कितना फॉर्म ये हमारा इसमें भरा गया है। अब हम लोग चलते हैं अपने टीजीटी दोस्तों, पीजीटी और हॉस्टल वार्डन के सेफ कट ऑफ के बारे में कि आखिर हमारा सेफ कट ऑफ क्या रह सकता है। तो देखिए, यहाँ पे मैं कोई डायरेक्टली आपको एक अनुमान नहीं बताने आया हूँ कि मतलब आप इतना सेफ स्कोर रहेगा, इतना रहेगा, है ना। यहाँ पे मैं पिछली चीज़ों को जोड़ करके आपको एक स्कोर बताऊंगा या एक ऐसा नंबर बताऊंगा जहाँ पर आप अगर स्टैंड करते हैं तो डेफिनेटली आपके 99.99% चांस रहेंगे कि आप क्वालिफाई कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ थोड़ा सा केवीएस की तरफ। अभी आपने देखा कि फरवरी के महीने में केवीएस ने अपनी परीक्षाएं आयोजित कराई थी। उसने टीजीटी की, पीजीटी की और पीआरटी की भी कराई थी। तो यहाँ पर हमें पीआरटी से तो कोई मतलब है नहीं, सिर्फ हमें टीजीटी से और पीजीटी से मतलब है, जिसका रिजल्ट आपके सामने आ चुका है। और आप सभी को पता है कि जो हमारे केवीएस हो, चाहे दोस्तों वो एनवीएस हो या फिर आपका ईएमआरएस हो, ये सभी सीबीएसई के अंतर्गत या केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले आपके स्कूल हैं। जहां पर अगर आप देखेंगे कि जो अभी आप सिलेबस पढ़ रहे हैं, जैसे मैथ का सिलेबस एनवीएस का और ईएमआरएस का बिल्कुल सेम है। केवीएस का भी सेम था, बस इसमें थोड़ी सी चीजें ईएमआरएस में केवीएस की अपेक्षा ज्यादा हैं। तो यहां पर अगर मैं आपसे बात करूं कि कट ऑफ की, तो देखिए जो केवीएस का दोस्तों अभी 2023 में फरवरी में एग्जाम हुआ, उसको कट ऑफ को अगर देखा जाए तो यहाँ पे टीजीटी मैथ की अगर आप कट ऑफ देखेंगे तो देखिए ये 72.77% गई है। और मैं बात कर रहा हूँ ओबीसी वालों की, ठीक। अगर आप अपनी कैटेगरी की कट ऑफ निकालना चाहते हैं तो आप अपने जो भी ये कट ऑफ है उसमें 1.8 का भाग दे दीजिएगा, तो आपका परसेंटेज निकल आएगा कि आखिर कितना परसेंट कट ऑफ गया है। कहने का मतलब 100 में कितने नंबर आने चाहिए ताकि आप क्वालिफाई कर जाएंगे। एक्चुअल में 180 नंबर का केवीएस का पेपर था। ये पेपर जो केवीएस की तरफ से कराया गया था 180 नंबर का था, और इसमें दोस्तों कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं थी। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये कट ऑफ तब की है जब इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं थी, और ये 180 नंबर का पेपर कराया गया था। तो मैंने यहाँ पे जो परसेंटेज लिखे हुए हैं, ये आपके सभी की जो परसेंटेज हैं, ये दोस्तों ओबीसी वाले के मैंने निकाले हुए हैं। अगर आप अपनी कैटेगरी के निकालना चाहते हैं तो आपको परसेंटेज निकालना तो आता ही होगा।
आप ऊपर कट ऑफ को रख दिए, नीचे आप अपने मैक्सिमम मार्क्स रख दीजिए यानी कि 180 और इंटू 100 कर दीजिए। वहीं से मैंने आपको ये बताया है कि आप डायरेक्टली अगर 1.8 का भी डिवाइड कर देंगे सीधा कट ऑफ में तो परसेंटेज निकल के आ जाएगा। ठीक, तो ये रही बात कि कट ऑफ कैसे निकालेंगे। अब बात करते हैं अपने मेन मुद्दे की। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने निकाली हुई है ओबीसी की यहाँ पे 131 थी। ठीक है, तो देखिए जो टीजीटी मैथ का बंदा है उसकी जो ये 72% गई थी, ऐसे साइंस वाले की ये 67% गई थी केवीएस में जब कोई निगेटिव मार्किंग नहीं थी, और टीजीटी में अगर आप देखेंगे तो 70% के आसपास आपकी कट ऑफ गई थी। ऐसे सभी कैटेगरी के कैंडिडेट अपनी कट ऑफ को देख सकते हैं, और जो एससी से हैं, एसटी से हैं, ठीक है, और जनरल कैटेगरी के हैं, या फिर जो आपका कोई भी डिसेबल बच्चा है तो वो अपनी कट ऑफ सामने देख सकता है, और अगर उसे अपना परसेंटेज चाहिए तो वो 1.8 से डिवाइड कर देगा तो उसको एक ये आइडिया लग जाएगा कि उसका कितना परसेंट कट ऑफ गया था, है ना। इसी परसेंटेज को लेकर के अभी हम आपसे बात करेंगे कि ईएमआरएस में कितना जा सकता है। तो यहां पे दोस्तों पीजीटी की अगर हम आपसे बात करें तो देखिए पीजीटी में केवीएस के ये आपका कुछ मैंने 2-3 लिख दिए हैं, बाकी आपको मैंने कट ऑफ स्क्रीन में दिखा दी है। आप वीडियो को रोक करके अपनी कट ऑफ निकाल सकते हैं। यहां पर भी सेम पैटर्न है, 180 नंबर का पेपर हुआ था। यहां पर भी अगर आप 1.8 से डिवाइड करेंगे तो आपकी अपनी कैटेगरी की परसेंटेज वाली कट ऑफ आ जाएगी, यानी इतना परसेंट कट ऑफ गया था। ठीक, अब देखिए यहां पे मैं आपसे बात करूं, अगर टीजीटी, 1 मिनट के लिए मैं टीजीटी मैथ वाले कैंडिडेट को उठा लेता हूं, जहां पर अगर आप देखेंगे केंद्रीय विद्यालय में उसने 72.77% का अगर स्कोर किया था तो वो क्वालिफाई कर गया था फॉर द इंटरव्यू। लेकिन अगर आप ईएमआरएस की बात करेंगे दोस्तों, तो ईएमआरएस में क्या है कि यहां पर आपको पता है कि 1/4 की निगेटिव मार्किंग है, 1/4 की निगेटिव मार्किंग रखी गई है। ठीक, जबकि केवीएस में कोई भी निगेटिव मार्किंग आपकी नहीं थी। ठीक, यहां पे आपका 120 नंबर का पेपर है, आप सभी को पता है कि 120 नंबर का आपका मेन पेपर है। ठीक, 120 नंबर का ये वाला मेन पेपर है, और ये 30 नंबर जो हैं आपके वो लैंग्वेज के हैं, जो कि सिर्फ क्वालिफाइंग है, और आपको 40% मार्क्स लाना है। यहाँ पे अगर आप ये नहीं ला पाते हैं तो फिर आगे का काम है जो आपका खत्म है। तो इस 120 का अगर मैं मैथ वाले कैंडिडेट की बात करूं तो देखिए यहां पे दोस्तों जो है 72% गई थी। ठीक, तो हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा मान लें, अगर कैंडिडेट 75% लेके चलता है तो 120 का अगर आप 75% निकालेंगे तो वो आता है 90 नंबर। यानी कि अगर आप सेफ स्कोर पे रहना चाहते हैं तो 120 में आप 90 नंबर अगर लेके आते हैं 120 में, तो आप कह सकते हैं कि आप एक सेफ जोन में हैं। और एक चीज मैं आपको यहां पर और बताना चाहता हूं कि जब केवीएस के फॉर्म आए थे तो वहां पर टीजीटी की जो मैथ की एलिजिबिलिटी थी वहां पे थोड़ा सा अंतर ये था कि उन्होंने एक कंडीशन रखी थी कि आपके 3 साल में ग्रेजुएशन के मैथ होने चाहिए, जबकि ईएमआरएस में क्या है, उन्होंने ये बोला है कि लास्ट में आपका मैथ के साथ फिजिक्स ही होना चाहिए, केमिस्ट्री नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से भी कुछ बच्चा हट जाएगा। ठीक, लेकिन ये बहुत ही माइनर चीज है, इसको हम नेग्लेक्ट कर दें अगर, तो बाकी क्योंकि भाई ये मैथ में ऐसी चीजें थी, ऐसे ही हो सकता है कि जो आपके अदर हैं उसमें भी थोड़ी बहुत हो, तो ये एक माइनर सी चीज है, इसको अगर हटा दें। एक्चुअल में फिर भी हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे इंक्रीज करके लेके चल रहे हैं, 72 से थोड़ा सा बढ़ा के चल रहे हैं 75 की ओर। तो अगर आप दोस्तों टीजीटी के लिए बात करते हैं, टीजीटी की बात करते हैं, ईएमआरएस में जहां पर निगेटिव मार्किंग भी है, अगर आप निगेटिव मार्किंग के साथ 120 में 90 नंबर ले आते हैं तो आप बहुत सेफ जोन में रहेंगे, और डेफिनेटली आपका 100% सिलेक्शन होगा। क्योंकि केवीएस में 72% कट ऑफ गई थी, ये ओबीसी कैंडिडेट की बात चल रही है। आप इसी तरीके से दोस्तों अपनी हर एक कैटेगरी का सोच सकते हैं। ठीक, अगर आप टीजीटी पीजीटी देने जा रहे हैं तो इतना थिंकिंग लेवल आपका होगा ही कि मैंने एक एग्जांपल के जरिए अगर आपको समझा दिया है तो आप अपनी कैटेगरी का निकाल सकते हैं। यहां पे अगर मैं हर एक कैटेगरी का बताने लगूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक, तो 72% केवीएस में तब गई थी जब कोई निगेटिव मार्किंग नहीं थी। अब यहां निगेटिव मार्किंग है तो ऐसे में अटेम्प्ट्स भी कम होंगे, तो इसके कम जाने के चांस है। लेकिन फिर भी अगर आप 120 में से 90 नंबर ले आते हैं तो ये आप मान के चलिए आप लगभग 100% कह सकते हैं कि आप सेफ जोन पे रहेंगे। ठीक, और यहां पर कोई इंटरव्यू भी नहीं है। एक्चुअल में वो इंटरव्यू की कट ऑफ थी तो थोड़े ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट किए गए होंगे, तब 72% थी। तो यहाँ पे कोई इंटरव्यू नहीं है, तो उस चीज़ को अगर हम बैलेंस करें तभी मैंने 75% ले लिया है ना। तो उम्मीद है कि आप चीज़ों को समझ गए होंगे। ऐसे ही मैं अगर पीजीटी वाले बंदों की बात करूं तो पीजीटी के लिए देखिए यहाँ पे 130 का मामला है, यहाँ पे 130 का मामला है, यहाँ पे 130 से आपकी कट ऑफ बननी है। ठीक है, और ये जो आपके 20 नंबर हैं ये आपके उसके हैं
लैंग्वेज वाले हो गए, ठीक। यहाँ पे रीजनिंग जो है आपकी देखिए 20 नंबर की आ रही है, जबकि टीजीटी कैंडिडेट्स के लिए क्या था, टीजीटी कैंडिडेट्स के लिए रीजनिंग जो है वो 10 नंबर की थी और यहाँ लैंग्वेज जो है उनकी 30 नंबर की थी। तो ये थोड़ा थोड़ा अंतर है, लेकिन यहाँ पे भी आप इसी तरीके से अपनी कट ऑफ निकाल सकते हैं। 130 पे आप कैलकुलेट कर लीजिए, जो भी आप अपनी कैटेगरी के हैं, जो भी आपका सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे मामला सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। अगर आप मैथ से हैं, साइंस से हैं, सबकी अलग कट ऑफ जाती है ना, कोई सिमिलर कट ऑफ नहीं रहती है। अब मैं बात करता हूँ हॉस्टल वार्डन वालों की, ठीक है। हॉस्टल वार्डन वाले बच्चों के लिए देखिए मैं बताना चाहता हूँ, आपका जो मामला है 120 नंबर का है और आपको भी ये लैंग्वेज वाला सीन रहेगा आपके इसमें भी। तो यहाँ पे क्या है कि 120 में अगर आप देखेंगे तो एक्चुअल में ये दोस्तों बीएससी लेवल की जॉब है और इसमें बहुत ज़्यादा फॉर्म पड़ा होगा। अच्छे अच्छे बच्चों ने डाला था, 1000 फीस थी, जिनकी अच्छी तैयारी होगी उन्होंने ही भरा होगा। तो यहाँ पे फॉर्म्स की संख्या भी ज़्यादा होगी। ऐसा कोई बीएड वाला या सब्जेक्ट स्पेसिफिक वाला मामला है नहीं, ठीक है। जिसने भी बीएससी किया है वो फॉर्म को भर सकता था। तो वैसे नॉर्मली अगर आप आजकल देखेंगे तो 70 से 75% कट ऑफ जो है ना नॉर्मल सा हो गया है ना। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो आपके इसमें ऐसे सब्जेक्ट दिए गए हैं, यहाँ पे अगर आप इन सब्जेक्ट की बात करेंगे, जैसे ये आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव जो एप्टीट्यूड है 30 नंबर का, इसमें बच्चा 30 में 28 लेके आ रहा है, क्योंकि ये सब अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इनमें सभी लोग बैलेंस दिमाग लगा करके क्वेश्चंस को कर देते हैं, ठीक। यहाँ पे नॉलेज ऑफ आईसीटी और जो आपका ये पॉस्को एक्ट है और ये जो आपका जनरल अवेयरनेस और एबिलिटी, इन चीज़ों से काफ़ी हद तक तय होगा कि आप कहाँ स्टैंड करेंगे। तो ये मान के चलिए 120 में अगर आप 75% यहाँ मानता हूँ मैं लेके आ जाते हैं, 75% का मतलब है 120 का आप 3/4, ठीक। यानी कि वही चीज़ 90 नंबर आपको यहाँ पे भी डेफिनेटली लाने ही होंगे, तभी आप क्योंकि हॉस्टल वार्डन पे सेलेक्ट हो पाएंगे। ये एक आप देखिए टीजीटी पीजीटी में मैं क्या कह रहा हूँ, बच्चे के पास बीएससी होना चाहिए, उसमें कई कंडीशंस होती हैं, है ना। एमएससी होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, सब्जेक्ट का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है कि बीएससी है, बस फॉर्म भर दीजिए, नो प्रॉब्लम, बाकी कुछ भी उससे मतलब नहीं है। तो यहाँ पे बहुत नंबर ऑफ फॉर्म आए होंगे, है ना। तो यहाँ पर आपका संख्या भी बच्चों की ज़्यादा है तो कट ऑफ भी जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन फिर भी आप 120 का अगर 75% निकालें तो 3/4 यानी कि 90 नंबर के आसपास अगर आप स्टैंड करते हैं इन द एग्जाम, देन यू विल बी डेफिनेटली इन सेफ स्कोर, ठीक। तो यही चीज़ें हैं दोस्तों जो आपके साथ एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, शेयर करनी थी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।